ये उसको सहन करता है। उसके प्रकाश और उसकी शब्द, इनको प्रकाश को देखता है, शब्द को सुनता है, शब्द के सहारे उस पीड़ा में वो टिका रहता है। और जब उसको बार बार बहुत सारे जन्मों की याद आती है, बहुत सारे जन्मों की याद, मैंने ऐसे देखा है, ऐसे कहीं पढ़ा है किसी शास्त्र में कि ये जो नॉर्मल है ना, कुत्ते वगैरह, कुत्ता जिसको बोलते हैं आप, इस कुत्ते को भी कम से कम 3-4 जन्मों की याद रहती है। 3-4 जन्मों की कुत्ते को याद रहती है। सांप को याद रहती है अपने पिछले जन्मों की। जिन कीड़े मकोड़ों को हम कुछ नहीं समझते हैं, उनको अपने पिछले जन्म की याद रहती है। और ये विडम्बना देखो कि आदमी को अपने पिछले जन्म की याद नहीं रहती है। अगर रहेगी भी आदमी को पिछले जन्म की याद, तो आदमी के ही जन्म की याद रहेगी। अगर रहे पुनर्जन्म की कोई घटना भी आप देखेंगे ना, तो किसकी याद आएगी उसको कि मैं इससे पहले फलाना आदमी था। वो ये कभी नहीं कहेगा कि इससे पहले मैं किस योनि में था। योनि वाली याद नहीं रहेगी उसको। ये भी उसकी बड़ी लीला है, बड़ी रचना है। क्योंकि अगर ये आपको याद हो जाए, अगर आपको याद रह जाए पिछले जन्मों की, कि मैं पिछले 100 जन्म, पिछले 50 जन्म, पिछले 10 जन्म में क्या था और मैंने क्या किया और किस वजह से यहाँ आया, तो शायद आप समझ जाएं। शायद आप समझ जाएं। समझ जाओगे? नहीं समझ जाओगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं पिछले 7 जन्म में क्या था, तो समझ जाओगे अभी। लेकिन याद नहीं है किसी को भी। और वो याद भी रहती है तो वो नॉर्मल याद रहती है, पीछे जन्म में क्या था। पछतावे का जे कोई धनवान परिवार में था तो वो इस जन्म में पछताता रहता है, अरे पहले तो मेरे पास खूब हाथी घोड़े थे, खूब धनवान था, और अभी तो मैं गरीब घर में जन्म ले लिया ना, तो बेटा और परेशान होता रहे इस जन्म। तो ये बड़ी उसकी लीला है। तो वो जो जीव जब गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, खासकर मानव योनि में केवल एक जगह है उस मानव जीव को माँ के गर्भ में कई जन्मों की याद रहती है। कई जन्म, जब कई जन्मों की याद रहती है तो वो कांपता रहता है, उन जन्मों को देख करके कांपता रहता है। अरे मैं पिछले जन्म में तो गाय था या बैल था और बड़े सोटा पड़े, तो बाई में वो कांप तो रहे भाई। कभी कभी झलक आती है ऐसी, परमात्मा की दया से झलक आती है तो वो कब कपाता है तो फिर क्या करेगा भाई? आप ये बताओ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ आ गया, तो आप किसी को गुहार लगाओगे या नहीं लगाओगे? आपके ऊपर अगर दुखों का पहाड़ आ गया तो किसी से तो गुहार लगाओगे। बच्चा किससे गुहार लगाता है? माँ से। बाप से नहीं लगाओगे बच्चा, मैया से। किसी को बड़ी तकलीफ बच्चा दिखाई दे रही होगी, कहाँ भागेगा? माँ की तरफ भागेगा। चाहे माँ उससे उसकी रक्षा कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि वो माँ में सब कुछ देखता है। तो गुहार लगाएगा, जैसे बच्चा गुहार लगाएगा, वैसे ही वो जीव जब तकलीफ में देखता है तो किससे गुहार लगाता है? उस परमपिता परमात्मा से गुहार लगाता है। और उसको ज्ञान भी होता है, उसको ये ज्ञान होता है कि मैंने पहले क्या किया और कितने मतलब कर्मों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना ये करता है कि हे परमपिता परमात्मा, भाई तू इस घोर नरक से अब की बार निकाल दे। मैं 24 घंटे तेरा ही भजन करूँगा। 24 घंटे, रात दिन, 8 याम, 8 पहर, रात दिन मैं तेरा ही भजन करूँगा, तुझको नहीं भूलूँगा। क्योंकि काम क्या है, लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है?
परमात्मा का भजन करना, और कोई योनि परमात्मा का भजन कर ही नहीं सकती। ऐसा विधान ही नहीं है कि और कोई योनि परमात्मा का भजन कर सके। नियमों पे तो बहुत योनियाँ चलती हैं, नियमों पे चलती हैं योनियाँ, भजन नहीं करती, नियमों पे चलती हैं। मैंने ऐसे सुना है, भाई देखा नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सुना है कि पहले जो सांड होते थे वो ऐसे भी थे जो 11 का उपवास रखते थे, 11 का व्रत। पशु योनि में भी वो 11 का व्रत रखते थे, यानी जो 11 होती थी उस दिन कुछ भी नहीं खाते थे, कई अमावस्या का। और ऐसे कुत्ते बहुत देखे जो मावस पूर्णिमा का व्रत रखते थे, जिन्होंने पाला उन्होंने देखा। तो पशु नियम पे तो चल सकता है, लेकिन पशु भजन नहीं कर सकता। भजन करने का विधान किसका है? भजन करने का विधान है केवल मनुष्य योनि, मानव योनि। मानव योनि के लिए भजन करने का विधान बताया है शास्त्रों ने। तो गर्भ में जब मनुष्य पूरे 24 घंटे भजन करने का वायदा करता है, तो परम पिता परमात्मा बड़ी ही कृपा करके, क्योंकि वो तो बहुत, उनके अंदर बहुत करुणा होती है, बहुत दया होती है, वो जीव को बाहर निकालते हैं, और जीव को बाहर निकालते ही यहाँ संसार की जो भी क्रियाकलाप हैं कुछ दिन तो वो संस्कार में जीता है, और बाकी उसके ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। बच्चे पर ही संग दोष का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखो कि आप चाहे सत्संग में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, संग दोष का इस संसार में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। अगर आपकी संगति गलत जगह पे है तो बचना बहुत मुश्किल है। कब बच सकते हो? तब बच सकते हो जब लगातार आप सत्संग में आ रहे हैं और किसी ऐसी रेखा को आप पार कर चुके हैं साधन करते करते कि जहाँ से गिरना संभव नहीं है, तो तब जा कर के आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव उत्तम बनेगा। हालांकि रहीमदास ने ये कहा है कि कह रहीम कैसे निवे बेर केर को संग, कह रहीम कैसे निवे बेर केर को संग, और वो डोलत रस आपने और उठ उसके फाटे अंग। भाई बेरिया को और केला को कैसे संग निभेगो? केला को पत्ता अगर बेरिया पे चढ़ेगा तो कांटो लगेगा, वहाँ को पत्ता फाड़ देगा, वो तो संग दोष का नहीं निभ सकता है। लेकिन फिर रहीमदास जी ने एक और कहा कि कह रहीम उत्तम प्रकृति, कह रहीम उत्तम प्रकृति काकर सके कुसंग, और चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन उस रेखा को पार कर चुका है हमको सिखाने के लिए। उस एक रेखा को वो पार कर चुका है जिससे नीचे गिरना मुश्किल है। तो अगर साधक साधना करते करते गुरु का सहारा लेते लेते किसी ऊपर की ऐसी रेखा को पार कर ले जहाँ धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए और आगे किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभाव नहीं डाले। ऐसे ही तो बताते हैं कि धरती की जो खींचने की शक्ति है वो खत्म, और किसी और ग्रह की खींचने की शक्ति वो उस पर प्रभाव नहीं डाल रही है, तो बीच में क्या बन जाता है? स्पेस बन जाता है। उसी को तो अंतरिक्ष कहते हैं। तो ऐसे ही साधना में एक स्तर ऐसा होता है जहाँ पहुँच करके साधक के ऊपर उस संग दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम ये मान लें हम तो बहुत कच्चे हैं भाई, हम तो बहुत कच्चे हैं, तो हमें तो संग दोष से बहुत बचने की जरूरत है। अगर हम संग दोष में पड़ेंगे, अपने परिवार का भी संग दोष होता है। परिवार का क्या संग दोष होता है? परिवार का संग दोष होता है राग की वृद्धि। जब परिवार की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे, परिवार में आप रहेंगे, साधक के लिए बता रहा हूँ, साधक अगर परिवार में ज़्यादा रहेगा, परिवार का भजन करेगा, परिवार का ज़्यादा सोच विचार करेगा, तो
संग दोष पैदा हो जाएगा किसका? राग का। राग, आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति पैदा हो जाएगी। राग का मतलब उसे अपना परिवार अच्छा लगने लगेगा, और परिवार से किसी ने कुछ कहा तो वो उसमें वो दोष ढूंढना शुरू कर देगा। तो राग और द्वेष, इन दोनों के द्वंद्व में फंस गया जीव, और द्वंद्व में फंस गया जीव तो उस साधक की साधना पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा लगातार सत्संग में आओ, लगातार सत्संग में आते रहो। सत्संग में आप आते रहेंगे तो आपके चित्त का जो मैल जमा है, संग दोष का जो मैल जमा है, तो वो धुलता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा। पता चलता रहेगा तो आप उससे उतना ही बचते रहेंगे। तो हमें जब ये पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, जब हमें ये पता चल गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे पता चला? ये पता चला हमें गुरु महाराज के सत्संग में जाके कि हमारा लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमें किससे पता चला? गुरु महाराज के सत्संग में। बाकी पाठशालाएं जितनी भी हैं, बाकी जितने भी विद्यालय हैं, या जितने भी महाविद्यालय हैं, या जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने कौन से लक्ष्य की तरफ इशारा किया हमको? उन्होंने उस लक्ष्य की तरफ इशारा किया जिससे हमें अपना जीवन यापन करना है। उसी लक्ष्य की तरफ तो इशारा करते हैं सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, या किसी और लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं? और ये पराविद्या का जो महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जो गुरु महाराज का विद्यालय है, ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये हमारे असली लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। तो जब हम इनके सत्संग गए तो इन्होंने बताया कि बच्चा, इस संसार की अवस्था कैसी है, इस संसार की अवस्था कैसी है जानते हो? बताया गुरु महाराज ने। इस संसार की अवस्था ऐसी है कि यहाँ पर जीव, सभी जीव लगभग 6 अवस्थाओं को पार करते हैं। पहले अंकुर निकलना, या पहले शैशवावस्था में आना। जब जन्म लेता है बच्चा, जब जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं शैशवावस्था। वो 6-7 महीने, साल भर तक रहती है शैशवावस्था। शैशवावस्था से अगली अवस्था आ जाती है बालपन की अवस्था, बालापन। आपने देखा होगा कोई पेड़ में से जब अंकुर निकलता है तो उसकी देखभाल करोगे आप, देखभाल करेंगे तभी उस अंकुर में से पत्ते निकलेंगे, और वही पेड़ जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी तरफ सबकी नज़र रहती है। पशु की भी उसकी तरफ नज़र रहती है खाने के लिए, और जो पाल रहा है उसको भी उस पेड़ को देख करके वो भी खुश होता है। भाई आप किसी पौधे को लगाओ, और जब पौधा अभी तक तो बड़ा नहीं हुआ है लेकिन आपकी नज़र रहती है उस पर। ऐसे ही जब बालपन में आता है बच्चा, शैशवावस्था से जब बालापन में आता है तो उस बच्चे के ऊपर माता पिता का या संबंधियों का या परिवार का विशेष ध्यान रहता है। क्यों रहता है विशेष ध्यान? क्योंकि उसमें सुंदरता, मनोहरता, रम्यता अपने आप उभरती है, अपने आप। ये परमात्मा का एक वरदान है कि जब शैशवावस्था से बालपन में जाता है तो बच्चे में सुंदरता उभरती है। तो सबका ध्यान रहता है, माता पिता का, परिवार का, सबका ध्यान बच्चे पर रहता है। अपना बच्चा सबको बहुत प्रिय लगता है। बालावस्था, शैशवावस्था के बाद में बालावस्था, और बालावस्था से वो पहुंचता है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में वो क्या करता है? शरारत करता है। तो वहाँ चिंता करने लग जाते हैं माँ बाप, अरे ये तो गलत रास्ते पे जाए, कहीं गलत संगत में नहीं पड़ जाए। ये संसार की अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, हर जीव के साथ रहता है। और फिर किशोरावस्था से चला जाता है वो युवावस्था। युवावस्था में पूरा अंधा, अहंकार उसका चरम पर होता है, दूसरों की वो बात बिल्कुल नहीं मानता है, जो मन में आई वो करता है। वहाँ पर राज किसका हो जाता है? मन का। और अगर उसको सत्संग नहीं मिला
उस युवावस्था में युवक को सत्संग नहीं मिला तो मन का प्रभाव पता है कहाँ तक रहता है? मन का प्रभाव रहता है वृद्धावस्था तक। अगर युवा सत्संग में जा रहा है तब उसको सत असत का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो अपनी जीवन को वो संभाल लेता है। और वो युवा जो संग दोष में फंस जाता है, जैसे उसने बताया कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम मांस और अंडे नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ताकत कैसे आएगी? तो वो अवस्था कहाँ तक रहेगी? अगर सत्संग में ऐसा जीव नहीं आया तो वो अवस्था कहाँ तक रहेगी? वृद्धावस्था तक। मरेगा नहीं जब तक मांस के कार्य जीव ललचाएगी उसकी। ये है संगदोष, उसको बोलते हैं संगदोष। ये संगदोष कौन बचाता है हमें? संगदोष बचाते हैं सत्संग, संतों के सत्संग। आपके पास में तो एक रास्ता मिल गया, आपको गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको रास्ता मिल गया, आप सत्संग में जाओ, आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जो लक्ष्य आपका तय है उस लक्ष्य के बारे में वो बताएंगे कि किस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हमें अपने लक्ष्य का पता कब चला? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संसार की अवस्था में अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं ढूंढ पाएंगे। कहीं भी कोई बताने वाला नहीं है यहाँ, क्योंकि जो गर्भावस्था की बात थी वो तो हम भूल गए, वो तो दिमाग में है नहीं। वो तकलीफ किसी को याद है? अभी किसी को याद नहीं है। उस तकलीफ को तो दो ही जानते हैं, या तो बच्चा जानता है या जच्चा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता उस तकलीफ को। और थोड़े दिन के बाद में वो तकलीफ खत्म हो जाती है और भूल गए, उस वायदे को भूल गए। अब वो वायदा हमें कहाँ से मिलेगा? हमारा लक्ष्य कौन बताएगा? हमारा लक्ष्य बताएगा गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने उसी लक्ष्य का याद दिलाई। आपने देखा होगा हर सत्संग में वो बताते थे कि बच्चा, ये मनुष्य जीवन बहुत ही अमूलक है, इसका कोई मूल्य नहीं। क्यों नहीं है मूल? क्योंकि इसके अंदर जो श्वासों की पूंजी मिली हुई है वो निर्धारित है, गिनती की है वो। जैसे ही वो श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए संसार का कोई भी धन उस पूंजी को आपको उसके बदले में नहीं दे सकता, कोई भी। इसलिए उन्होंने पहला तो ये बताया कि मनुष्य का शरीर बहुत ही अमूलक है, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि क्यों अमूलक है। वो इसलिए अमूलक है कि 84 लाख योनियों की जो रचना आप देख रहे हैं यहाँ पर, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जानवर, पानी के जानवर, पक्षी प्रजातियाँ, बंदरों की और दूसरी, और मनुष्य, जो भी आप देख रहे हैं, इनमें केवल एक योनि ऐसी है जिसमें आप परम पिता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये मानव जीवन क्या है? अमूल्य। इसलिए अमूल्य। बाकी 84 लाख योनियों में आप किसी भी योनि में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल इस योनि में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज बार बार हमें ये बताते थे कि अरे बच्चा, ये नॉर्मल जन्म नहीं है, मनुष्य बनना नॉर्मल बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तुम बहुत पुण्यवान जीव हो, या तुम्हारे ऊपर संतों की बहुत बड़ी कृपा है, या परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो तुमको अब की बार ये अवसर प्रदान कर दिया, आप मनुष्य बना। क्यों? कि केवल मनुष्य के अलावा और आप किसी योनि में परम पिता परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। आप किसी भी योनि में आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरु महाराज बार बार इस शब्द को दोहराते और हमें ये बताते थे, हमारा लक्ष्य निर्धारित बताते थे कि तुम्हारा काम ये नहीं है जो तुम ये कर रहे हो, ये काम है ही नहीं। तो ये बताते थे कि ये जो कर रहे हो ये काम तुम्हारा नहीं है। अरे ये तो प्रारब्ध के खेल हैं। ये जो मिला है, आपको परिवार मिला है, आपको धन संपत्ति मिली है, या जो भी मिला है, ये किसके खेल हैं?
ये प्रारब्ध के खेल हैं, ये तो प्रारब्ध से मिला हुआ है। क्योंकि वो ये भी बताते थे कि यहाँ रचना उन्होंने रचना के बारे में कितनी बार बताया कि किस तरीके से रचना हुई, किस तरीके से जीव यहाँ फंसता है। तो जीव फंसता है अपने कर्मों से। यहाँ विधान बना दिया, सब विधान के अंदर चल रहा है यहाँ। जैसे ही विधान को तोड़ोगे दंड मिलेगा। अभी यहाँ संसार में, अब आप भारत में रहते हो, भारत का संविधान बना हुआ है। हम क्या सोचते हैं कि संविधान विद्वानों ने बनाया है। हमारे दिमाग में क्या आता है, संविधान तो किसने बनाया है, विद्वानों ने बनाया। विद्वानों ने नहीं बनाया है, ये सब ऊपर से बनी हुई प्रक्रिया है। ऊपर की नकल है ये, पूरी की पूरी ऊपर की नकल है, कंप्लीट। यहाँ तो माया का खेल है, तो यहाँ तो झूठ वगैरह सब चलता है, लेकिन वहाँ भैया माया का खेल है नहीं। वहाँ तो कोई गवाही देने वाला नहीं, यहाँ तो तुम्हें वकील बचा लेगा, यहाँ तो वकील बचा लेगा। वहाँ कौन से वकील को खड़ा करोगे, वहाँ तो कोई वकील है नहीं, उसको वकील की जरूरत ही नहीं। वो तो दिखा देगा आपको क्या आपने ये काम किया। वहाँ उससे लड़ थोड़ी सकते हो, यहाँ तो झगड़ा कर देते हो ना, वहाँ नहीं लड़ सकते। तो ये संसार की अवस्था है। संसार की अवस्था क्या है, संसार की अवस्था ये है कि धीरे 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 बढ़े, एक जगह ऐसे बढ़े जहाँ से आगे बढ़ना खत्म, वहाँ के बाद में क्या होगा, फिर नीचे गिरना। यानी युवावस्था में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आप प्रौढ़ बनना शुरू हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था आ जाती है। प्रौढ़ावस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था में बदली हो जाती है, और वृद्धावस्था से आप कहाँ चले जाते हैं, मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। ये है यहाँ संसार की अवस्था। अब बताइए, जो कुछ आपने किया, बहुत बहुत मृत्यु हो रही हैं, काफ़ी आप लोगों की उम्र हो गई। कोई कुछ लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है कि संग कुछ भी लेके जाता है क्या, कर्म देखे किसने। मैं तो देखने वाली चीज़ बता रहा हूँ, जो इन आंखों से दिखाई दे रही है। तुमने क्या देखा, उसके कर्म जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। भाई मैं तो देखने वाली चीज़ कोई लेके जाता है क्या। तुम्हारा संबंध जिनसे है उनको लेके जाता है, किसी को कर्म के अलावा है। भाई तुम्हारा तन को ढकने के लिए कपड़ों से इसको लेके जाता है संग। पहले तो ये शरीर से ही तुम्हारा संबंध है। जीवात्मा का संबंध किससे है, शरीर से है। जब जीवात्मा निकलती है तो क्या इस शरीर को संग लेके जाती है, संग लेके जाती है शरीर को। शरीर तो यहीं रह जाता है। शरीर का क्या करते हैं, फूंकते हैं। लेकिन ऐसा बताते हैं सूक्ष्म शरीर में वैसा ही दिखाई देता है वो। शरीर लेके जाए, शरीर बिना जा ही ना सके। मैंने तो कोई शरीर ले जाते देखा नहीं परशुराम जी। ले जाएंगे सर। देखो स्थूल शरीर और अरे मैं तो आंखों से देखने वाली बात कर रहा हूँ भाई, चरम आंखों से देखने वाली बात कर रहा हूँ। कोई सूक्ष्म शरीर मैंने नहीं देखा अभी तक, कोई सूक्ष्म शरीर। हाँ तूने पढ़ा होगा वो अलग बात है, मैंने तो देखा नहीं। अब देखूंगा तब तक बता दूंगा। जवाहर पीटीआई साहब ने देखा होगा। है जी, नहीं कोई बात नहीं, लत्संग नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। मोबाइल चल रहा, मेरे वीडियो पर लो। और ये सब स्थूल रचना, ये संसार की अवस्था ऐसी है कि ये यहीं रह जाती है। नींद आ रही है, चली जा रही रे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरी इंद्रियों में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग तेरे एक दिन होंगे, 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 घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मन को तू अपने विषयों से हटा ले, 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 कर ले गुरु का भजन धीरे धीरे, कर ले गुरु का भजन धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। है एक दिन हम सबको ये सब कुछ छोड़ करके चले जाए। जब हमको यहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाना है तो फिर हमें अगर इस रास्ते पर चलना है तो एक चीज़ के ऊपर तो ज़रूर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि भाई फिर बेईमानी किसके लिए करें? बेईमानी क्यों करें? बेईमानी करके अगर आप इकट्ठा भी कर लेंगे तो उसको भोग ही नहीं पाएंगे, उसको भोग नहीं पाएंगे, भोगेगा तो कोई दूसरा ही। तो फिर दूसरे के लिए आप उन बुरे कर्मों को क्यों कर रहे हो? तो वही गुरु महाराज हमें बार बार बताते थे कि बच्चा, मैं आपका कोई घर बार नहीं छोड़ाता हूँ, आपको कोई सन्यासी नहीं बनाता हूँ, आपको केवल इतना ही बताता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको पहचानो, विवेक जागृत करो। विवेक कब जागृत होगा? जब बार बार आप सत्संग में आएंगे। सत्संग में आएंगे तो आपको अच्छे बुरे का पता चलेगा। और गुरु महाराज ये बताते थे कि घर में रह कर के आप घर के नियमों का पालन करो। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि आप नियमों के विरुद्ध जाओ। घर में रह कर के घर के नियमों का पालन करो। और घर का नियम क्या है? अगर आप गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं तो गृहस्थ धर्म का नियम है अतिथि की सेवा करना या किसी भूखे को भोजन कराना। आपके घर से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। अब दो तरह का मामला है, इसमें भी भाव जुड़े हुए हैं, इस बात पर भी ध्यान देना। और ये दोनों का ही भाव है, ऐसा नहीं कि औरत ही बना के खिला रही है तो औरत का ही भाव है, उसका भी भाव है, आदमी का भी भाव है इसमें। अगर कोई अतिथि आया, भूखा आया और आपका भाव बदली हो गया, अरे ऐसे टाइम पे आया, खिला तो आप रहे हो, खिलाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपका संस्कार है, पर आपने क्या कह दिया, अरे यानी टाइम ना देखी, तो फिर जो नियम था वो क्या हो गया बताओ। या बनाने वाली के दिल में बात आ गई कि अब रात है रही है, सोए को टाइम है, अब या का जो रोट और बनाओ। अब कह तो ऊपर थे वो कछुई ना रही, तो नियम तो गड़बड़ हो गया ना। तो गुरु महाराज ये बताते थे कि कोई भूखा आपके दरबार से नहीं जाना चाहिए। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक थोड़ा अधेड़ अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में विदुर हो गया। विदुर समझते हो? घरवाली चली गई, विदुर हो गया। अब जब वो विदुर हो गया तो उसने सोचा कि भाई अब तो बची हुई जीवन में मैं परमात्मा का नाम लूँगा और संन्यास धारण करूँगा। ये उसके मन में आई, बड़े अच्छे भाव। जब वो भगवान का भजन करने लगा, संन्यास की तरफ जाने लगा, तो कोई बताने वाला तो था नहीं। चित्त की अवस्था जैसे ही चेंज हुई तो बोलता नहीं नहीं, अरे इन बाल बच्चे इनको कहा होगा, ये तो छोटे छोटे हैं, अरे सन्यासी तो तू पीछे हूँ रह जाएगा, ये बड़े रह जाएंगे, जब सन्यासी है जाइयो तू ऐसा कर भाई, ध्यान कर ले। अब फिर चित्त में जब सतोगुण का प्रभाव पड़ता, थोड़ा सा और दिक्कत होती तो फिर माला लेके बैठ जाता। न न न न न, अरे परमात्मा ने तू विदुर बना दिया, बहुत अच्छा किया, इसीलिए उसने विदुर बनाया कि तू परमात्मा का नाम ले, सन्यासी हो जा। तो फिर माला लेके बैठ जाता।
और जब माला लेके बैठता तो फिर कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता, फिर बोलता कि नहीं ये बच्चान को का होगो भाई, बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, ये संसार की डगर काफ़ी मुश्किल है। तो ये उधेड़ बुन उसकी चल रही थी कि भाई तू सन्यासी बने या ग्रस्त हो गए, ब्याह करे, गृहस्थी बने दोबारा या सन्यासी बने। अब एक महात्मा आए, उसने कहा चलो महात्मा के पास चलते हैं, तो महात्मा कुछ ना कुछ रास्ता बताएगा। अब महात्मा जी के पास चले गए वो, अब महात्मा जी के पास में चले गए, महात्मा ध्यान में मगन बैठे हुए, धूप में जा रहा था वो। पहले जो हल चलते थे वो ट्रैक्टर से नहीं चलते थे, बैलों से चलते थे। तो जो हाली होता था थोड़ा गुस्सैल टाइप होता था, गुस्सा उसको मतलब आ जाता था। जब वो धूप में गया और साधु वहाँ बैठा हुआ भजन कर रहा था, ध्यान में मगन था, और माने इतबित को देखो, अरे ये तो कछु बता ही ना रहो। पहले तो माने काफ़ी कोशिश की, हल्ला मचाने की कोशिश की, मतलब शोर शराबा मचाने की कोशिश की कि ये मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अब वो सुनी नहीं, अब सुनी नहीं तो उसके मन में क्रोध जागृत हो गया, क्रोध जागृत होना शुरू हो गया धीरे धीरे। अरे मैं इतनी दूर से पैदल चल के आया हूँ, इकाई को महात्मा है, महात्मा है तो पता होना चाहिए कि कोई मुझसे पूछ भी आ रहा है, बे हुआ है महात्मा, मतलब उसकी दशा ही बदली हो गई, दृष्टि बदली होना शुरू हो गई चित्त की। अरे ये कैसा महात्मा है, मोड़ आया बेकार को, नहीं तो यार तो पता चल जाए तो मैं आया हूँ एक दूर से भाई पूछ भी आया हूँ। तो बाने साहब बाके हाथ में डंडा लग रहा, गोए मारे बाके, महात्मा के गोए ठोक दिए, क्रोध में ठोक दिए उसको। महात्मा ने आंखें खोली, महात्मा ने देखा कौन आया है, वो तो ध्यान में मग्न थे, गुस्सा नाम की कोई चीज़ नहीं। महात्मा ने कहा हाँ बच्चा मैं समझ गया तू किस लिए आया है, हाँ पिटे पीछे समझो है, पहले नहीं समझा, अब पता चला है। देख मैं जवाब नहीं दूंगा तेरे इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, तू ऐसा कर। गांव बता दिया उसने दूर, उस गांव में एक प्रजापति है, नाम बता दिए, वो प्रजापति के घर चले जाना, वो तुझे जवाब दे। अरे बाबा तू ही बता दे। अरे नहीं बेटा तेरा सवाल ही ऐसा अटपटा है, मेरे जवाब से काम नहीं चलेगा, वहाँ मिल जाएगा तो जवाब। तो वहाँ से वो वापस उस गांव में गया जिस गांव के लिए उस साधु ने उसको बताया। अब वहाँ वो प्रजापति के घर पहुँच गया। प्रजापति की हालत बड़ी दयनीय, गरीब, घर में अनाज नहीं, आटा नहीं, लेकिन उन दोनों का एक नियम था कि कोई अगर उनके घर पे आ जाएगा तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। अब वो पहुंच गया और घर में आटा था, और ये बात अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता थी कि वैसे तो इनके पास खावे का कुछ इतना है, और वैसे कोई आ जाए तो वाकू भोजन करा में। तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ द्वेष भी हो जाता है, होता है नहीं होता है, होता है कि वैसे खावे को कछू ना है पर कोई दूसरा आवे को बागू जरूर खवाएंगे। अब वो पहुंच जाते हैं वहाँ, अब पहुंच जाते हैं तो जैसे ही उसने देखा, उसकी घरवाली ने, प्रजापति तो वहाँ थे नहीं, उसकी घरवाली ने देखा कि भाई अतिथि आ गया है और घर में कुछ है नहीं, अब इसको भोजन कैसे कराऊँ मैं, भाई आटे का बंदोबस्त कैसे होगा। तो वो पड़ोसी के घर गई थी, तुम पड़ोस से नहीं दे दे तो या रोटी कर दो, भूखो बेचारो। अब पड़ोसी के घर गई वो, तो पड़ोसन जो है पहले तो देख के भाई हंसी मुस्कुराई, कैसे आई है कि बहन ऐसी समस्या है कि देख आटो तो मैं दे दूँगी, तो बाकी कुछ थोड़ी शीतलता आई, पर एक शर्त पे दूँगी। कि बहना का शर्त है बता। कहते बारन छलवा भाई, बारन ने छलवाए नहीं, ठीक है, बारन छलवा देगी तो हवाल आटो तो माने भैया बाहर छलवाए अपने, क्योंकि उसको तो अतिथि की सेवा करनी थी।
आटा लिया, बाल औरत के गहने होते हैं भाई, सुहाग तो होता ही है, बाल छिलवा दिए, मुंडी रह गई, रोटी करके बाबू खवा गई, और वो तो थके हुआ, गर्मी के दिन आए, एक बिलांत खाई वाने, ठंडो पानी पियो और छप्पर वैसे हो सोए गो। नींद आ गई उसको, नींद आ गई तो प्रजापति जी आए, उन्होंने जगाया, खूब जब सो लिया तो आते ही, अरे हाँ मैं भाई बा महात्मा के पास से आया हूँ और बा ने तेरे पास भेजो है और तू मेरे सवाल को जवाब दे। बन के भैया कहा है तेरा सवाल? कि मेरा सवाल ये है कि मैं गृहस्थ भोगूं के सन्यासी? इसी सवाल को लेके तो गया था कि मैं गृहस्थ भोगूं या सन्यासी बनूं। कि भैया तू कछु समझो ना दिखे भाई? कि भैया मैं क्या समझूं, मैं तो सोए रहूं, तू बता मुझको। कि देख सन्यासी बने तो ऐसा बनियो जो मेरो गुरु हो वो साधु, कि तेने 2 सोटा दिए बा कि पीठ पे वो चल रहे हैं और बांध तो चूना करी और ना तो ते कोई गुस्से में बात करी, बड़े प्यार से तू यहाँ भेज दिया। और ग्रस्त भोगे तो ऐसा भोगियो कि मेरी औरत देख कर तो को रोटी खवाए काजे सिर के बाल कटवाने पड़े। गुनून में से का हुआ भोग ले, जब ही पार रह जाएगा तू क्या ग्रस्त भोग ले, संन्यास भोग ले, एक भोग ले कोई भी। तो जब तक आप नियम पे नहीं चलेंगे तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। तो वो हमारे गुरु महाराज वही बात तो बताते थे कि बच्चा मैं तुम्हारा घर बार नहीं छोड़ाता, आप अपने घर रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, कोई भी काम करो, सारे कामों के लिए बताते, कोई भी खेती दफ्तर दुकानदारी कोई भी काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए भूखे को भोजन कराओ, अतिथि की सेवा करो और ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से, ईमानदारी के ऊपर इतना जोर देते पूछो मत, ईमानदारी से काम करो। और फिर जब आप चारपाई में सोने जाओ तो परमपिता परमात्मा का नाम लें, तो तुम्हारा जीवन सफल है। पर कभी कभी हम इतना काम कर लेते हैं, हाँ अगर उस काम में भी अगर हम हमारे गुरु महाराज को याद रखें, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल अनुभव, कि आप खूब काम कर रहे हैं, खूब ताकत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में जिस दिन आपको गुरु महाराज याद आते रहेंगे, यानी आपका भाव गुरु के प्रति समर्पित रहेगा और आप खूब काम कर रहे हैं, तो उस दिन रात को आपको नींद नहीं आएगी गहरी, और आएगी तो आप गुरु महाराज का धन्यवाद करके सोएंगे, यानी गुरु महाराज का सुमिरन होगा। और जिस दिन आपका भाव ये बन जाएगा काम में कि आज मुझे ये काम पूरा ख़त्म करना है, मुझे करना है पूरा काम, और काम करते जा रहे हैं और लाभ को देखते जा रहे हैं कि भाई गेहूँ बहुत अच्छे हैं या बाजरा बहुत अच्छा है, इसको काट देंगे तो बाजरों कुटवाऊंगा मैं फटाफट, मतलब अभी तो कट रहा है लेकिन प्लान क्या चल रहा है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर आ जाना चाहिए, कल या कि बाल कुट जानी चाहिए, हाथ से बाजरा ही कट रहा है अभी, लेकिन मन में प्लान क्या चल रहा है, बाल फटाफट कटनी चाहिए। अरे ऐसा होता है नहीं होता है, होता है। जिस दिन अगर इस तरीके से काम करेंगे तो भैया कहाँ के माला लेके भजन, रात को रोटी खाई, चारपाई में पड़े और पहुँच गए ऊपर, एकदम आँख बंद। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ, काम आपने उतना ही किया, काम आपने उतना ही किया, एक तो कर तोड़ के काम किया लेकिन गुरु महाराज को याद नहीं रखा, याद रखा अपने लाभ को, बाल कटेंगी, ट्रैक्टर आवेगो, बादल नहीं आ जाए, जल्दी जल्दी बाजरो निकलेगो, इतने बाजरो हो तो मंडी में ले जाऊंगो, यही भावना में, यही उमंग में, इसी जोश में आपने बाजरा भी काट दिया, लेकिन बाजरा काटते ही आप परमात्मा का नाम नहीं ले सके, नींद आते ही, खाना खाते ही आपको चारपाई में क्या आएगी, नींद।
और एक उसी काम को अगर आपने गुरु महाराज का नाम लेते लेते, हे गुरु महाराज आपकी मर्जी, आप कैसे भी कटवाओ, मैं तो आपके लिए ही हूँ, आपका ही हूँ, तो आपको थकावट नहीं होगी। आप गुरु महाराज का नाम लेकर के ही सोएंगे। ये प्रैक्टिकल है, नोट कर लो और इसको महसूस कर लो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि भाई पल पल मुझे याद करो, पल पल। पल पल याद करने का मतलब भाव बनाओ ऐसे। हमारे जो मन के भाव हैं वो हमारे गुरु के प्रति समर्पित होने चाहिए। भाव, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का खेल, भाव बनाओ। और ये भाव कब बनेगा? ये भाव बनेगा लगातार सत्संग में आने से, लगातार प्रेम जागृत करने से, लगातार एक दूसरे के प्रति कोई घृणा होनी नहीं चाहिए, तब ये भाव बनेगा। चाहे गृहस्थ जी लो, चाहे सन्यास जी लो, दोनों में एक ही रास्ता है। तो नियम से रहो और नियम के अनुसार काम करो। हो गया टाइम कि नहीं हुआ भैया?